प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दो मुस्लिम लड़कियों का वाक़या बताते हैं जिनके वालिदैन तबलीगी जमात में 40 दिन के लिए गए थे और उनकी दो लड़की गैर मुस्लिम के साथ चली गई। ये वाक़या सुनाकर हमें किसी की बेइज्जती करना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आखिर ये हुआ कैसे, लड़कियों ने उसकी वजह क्या बताई। आइए आपको बताते हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है और ये वाक़या यूपी के ज़िला बिजनौर के एक गांव का है। हज़रत मौलाना सलमान नदवी साहब बताते हैं कि एक भगवा लॉटरी के मामले में बिजनौर के ही एक गांव जाना हुआ। हमें खबर मिली थी कि एक लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ चली गई है, लेकिन उसके जाने के 24 घंटे बाद ही उसे एक जगह से ढूंढ कर वापस ले आए हैं, मगर लड़की जिद पर अड़ी हुई है कि उसे उसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ ही रहना है। बहरहाल हम लड़की को समझाने और मामले की गहराई जानने की नीयत से लड़की के वालिद से इजाज़त लेकर उनके घर हाजिर हुए। लड़की के वालिद देखने में बहुत दीनदार लगते थे। दाढ़ी, कुर्ता, जेब में मिसवाक और हाथ में तस्बीह थी। बाप के साथ में बैठकर बातें की। बात को मुख्तसर करके घर वालों से कहा, लड़की से 5 मिनट तन्हाई में बात करनी है। इजाज़त मिली तो लड़की से बहुत सी बातें हुई। उसने भी हमसे सवाल जवाब किए, लेकिन ये नहीं बताया कि बात कैसे शुरू हुई थी। फिर मैंने उससे ये शर्त रखी कि मैं आपसे एक मर्तबा भी ये नहीं कहूँगा आप उस लड़के के साथ ना जाएं। आपकी मर्जी है, लेकिन इसके साथ साथ बिना उसको बोलने का मौका दिए मैंने चंद बातें की कि आप खुद समझदार हैं और अगर आप जाना चाह रही हैं तो यकीनन आपकी कोई मजबूरी होगी। जिसके माँ बाप इज्जतदार हों, उनकी बेटी बेहया कैसे हो सकती है, बेशर्म कैसे हो सकती है, इतनी नादान कैसे हो सकती है कि वो किसी गैर मुस्लिम के साथ चली जाए। आप खुद पढ़ी लिखी हैं, आपको तो ईमान की कीमत मालूम है, आपको तो हज़रत बिलाल का वाक़या मालूम है और भी बहुत सारी शख्सियत के बारे में, सहाबा इकराम के बारे में उसको बताया। उसके जज्बात को उभारा, फिर वो अपने जज्बात को काबू न रख सकी और उसने तड़पकर ये सवाल किया, क्या यही इस्लाम है? जी हाँ, उस लड़की ने रोते हुए कहा, भाईजान सच बताना, क्या यही इस्लाम है जिस पर मेरे घरवाले अमल करते हैं? मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने बताया, मेरी वालिदा ने 40 दिन 6 बार अल्लाह के रास्ते में लगाए हैं, 2 मरतबा 4 महीने भी लगाए हैं। मेरे वालिद 16 साल से तबलीग में लगे हुए हैं, पता नहीं कितनी मरतबा वक्त लगा चुके हैं। दोनों तहज्जुद के पाबंद हैं, लोगों से रवैया भी अच्छा है, लेकिन घर में ये जालिम है। हम सिर्फ 2 बहनें हैं, भाई एक था, उसका इंतकाल हो गया। हमारी उम्र 26 और दूसरी बहन की 29 साल है। निकाह का कोई नाम नहीं। हमारे कुछ रिश्तेदारों ने निकाह के लिए ज्यादा कहा तो उन्होंने उनसे बोलना ही छोड़ दिया। घर में पैसे भी नहीं हैं, काम भी नहीं करते। 2 आलिमों के रिश्ते खुद आए थे, वालिद के साथी ने बताया था, लेकिन सिर्फ बिरादरी अलग होने की वजह से इनकार कर दिया। कुछ जगह ये कहकर मना कर दिया कि लड़के के पास छोटा घर है, और सबसे अजीब बात यह है कि हमें तन्हा घर में छोड़कर दोनों अल्लाह के रास्ते में चले जाते हैं। हमने कई बार मना किया कि सामान कौन लाएगा, लेकिन वालिद कहते हैं, अल्लाह खुद हिफाजत के लिए मौजूद है, फिक्र की जरूरत नहीं। एक बार दोनों तबलीग में चले गए, हमारे पास पैसे खत्म हो गए, बैंक में प्रॉब्लम हो गई, पैसे निकल नहीं पाए। चूंकि हम ऑनलाइन पेमेंट वालिद साहब के अकाउंट से करते थे, बैंक वालों ने मना कर दिया कि जिसका अकाउंट है उसका होना जरूरी है, इसलिए बैंक से भी कुछ नहीं हो पाया। मोहल्ले से मदद मांगी, किसी ने नहीं की। ये मोबाइल भी घर पर छोड़कर चले जाते हैं, बात नहीं करते कि ताल्लुक टूट जाता है। फिर मैंने अपनी दोस्त को कॉल की जो उस लड़के की बहन है, उसने फौरन मदद की। अपने भाई के साथ घर आई और कहा, कोई परेशानी हो तो बताना। बस यहीं से बात शुरू हुई। वो शाम के वक्त में घर पे आए थे और उस रोज जोर का तूफान आया, बारिश आई, तो हमने उनको घर पर रोक लिया। रात को हमारी काफी बातें हुई, एक दूसरे का नंबर भी हमने ले लिया। लड़के को मौका मिल गया मुझे इस्लाम के खिलाफ खड़ा करने का। हमसे दिन रात बातें हुई। हम दोनों बहनें इस्लाम छोड़ चुकी हैं,
میری بہن لڑکے کے ایک دوست سے بات کرتی ہے، ہمارا ارادہ ہندو رسم و رواج سے مندر میں شادی کرنے کا تھا، لیکن بھائی آپ نے امید دلائی، جہنم سے ڈرایا، میرے ضمیر کو جگا دیا جو مر چکا تھا۔ میں توبہ کرتی ہوں، اب کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گی جو اسلام اور اسلام کی تعلیم کے خلاف ہو۔ یہ کہہ کر وہ بہن مجھ سے گلے لگ کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ الحمدللہ دونوں بہنوں نے توبہ کی، تجدید ایمان کیا اور 2 جولائی 2026 کو والدین کے حق میں گواہی بھی دی۔ لیکن سوال ابھی بھی مجھے جھنکور رہا ہے، کیا یہی اسلام ہے؟ اسی لیے کہتا ہوں، علماء کی نگرانی میں تبلیغ کریں۔ ایسے گھر کے بارے میں کسی مفتی کا فتویٰ یہ نہیں ہوگا کہ آپ تبلیغ میں جائیں، بلکہ بیٹی کے ایمان و عزت کی حفاظت کرنا، حلال کمائی کر کے انہیں کھلانا، یہی بہت بڑا عمل ہے۔ اگر تبلیغ فرض ہے تو ایمان کی حفاظت کیا ہے؟ مال کی حفاظت کیا ہے؟ جان کی حفاظت کیا ہے؟ بدبخت ہے وہ انسان جو تبلیغ نہیں کرتا۔ لیکن پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تبلیغ کیا ہے۔ آج ہمارا معاملہ الگ ہو چکا ہے۔ مدرس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تبلیغ نہیں کرتا، امام کو ہم سمجھتے ہیں وہ تبلیغ نہیں کرتا۔ لیکن دوستو، سب سے بڑی تبلیغ تو یہی ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔